हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूं मेरे बेस्ट इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कुछ जरूरी बातें बताऊंगी और साथ ही इसरो के प्रमुख मिशनों के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे बेस्ट इन्फो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च हुए लगभग 1 साल होने वाला है। चंद्रयान 2 मिशन से हमारा पूरा भारत देश जुड़ा था और सभी को उम्मीद थी कि यह मिशन सफल जरूर होगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। लेकिन चंद्रमा पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ठीक से काम कर रहा है। लैंडर और रोवर का काम सिर्फ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरकर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करना था। लेकिन ऑर्बिटर जो कि 1 साल के लिए भेजा गया था, उसमें इतना ईंधन बच गया है कि वह अब आने वाले 7 सालों तक काम करता रहेगा और चंद्रमा पर जानकारी जुटाकर इसरो सेंटर में भेजता रहेगा। चंद्रयान 2 मिशन लगभग 99% सफल रहा। उस समय भले ही इसरो सेंटर से लैंडर का संपर्क टूट गया हो, लेकिन बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर चला था। लेकिन इसरो के उस समय संपर्क न होने के कारण यह उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, जिससे ये बात तो तय है कि प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर चला था। चंद्रयान 2 मिशन का मकसद दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग को हासिल करना था, इसलिए उसका कार्यकाल सिर्फ 14 दिन के लिए था। पूरे भारत के लोग लगभग चंद्रयान 2 से जुड़े। उन्होंने इसको लेकर बहुत सारे सपने देखे, जिसको लेकर इसरो ने बहुत ही जल्द चंद्रयान 3 मिशन को भेजने की तैयारी की। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन से भी एडवांस होगा। चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 7 साल तक काम करता रहेगा और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर पहले से ज़्यादा एडवांस और पावरफुल होंगे। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करना है, जो हमारे चंद्रयान 2 मिशन में अधूरी रह गई थी। चंद्रयान 3 मिशन को पूरा होने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा या उससे भी कम। चंद्रयान 2 मिशन को बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था, क्योंकि भारत के चंद्रयान 2 कार्यक्रम को लेकर रूस के साथ भारत का समझौता हुआ था। लेकिन भारत के चंद्रयान 2 कार्यक्रम को उस समय झटका लगा जब रूस ने इसके लिए लैंडर बनाने से मना कर दिया था। रूस के साथ पूर्व में इस बात पर सहमति बनी थी कि लैंडर का विकास रूस द्वारा किया जाएगा, लेकिन बाद में रूस ने अपना मंगल मिशन असफल होने के बाद उसने आर्थिक तंगी अड़चन बताकर इससे इनकार कर दिया। इसके चलते चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में कई सालों का विलंब हुआ, क्योंकि लैंडर और विक्रम को इसरो ने खुद ही विकसित करना था और इसरो ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ के बाद भारत में ही खुद ही सारे उपकरण और पुर्जों को बनाया। लैंडर से लेकर रोवर तक का सब काम भारत में ही हुआ, क्योंकि रूस ने ऐन मौके पर भारत को लैंडर और रोवर बनाने में मदद से इनकार कर दिया था। लेकिन हमारे इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन को पूरा करने में थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन सारे उपकरण लैंडर से लेकर रोवर तक थोड़े ही समय में बना लिए और अब इसरो इस चीज में महारत हासिल कर चुका है। अब इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। आपको बता दूं कि जब इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन भेजा था, तो उस समय चंद्रयान ने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज की थी, यानी बर्फ के रूप में चांद पर पानी मौजूद है। इसका दावा सबसे पहले भारत देश ने ही किया था। और चंद्रयान 2 मिशन ने भी भारत को आर्गन 40, बर्फ, पानी, पोटाशियम और भी अनेक चीजों का डाटा ऑर्बिटर ने इसरो को भेजा है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन इसरो बहुत ही जल्दी सार्वजनिक करेगी, जिससे शोधरत वैज्ञानिकों को शोध करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में विस्तार से बताती हूँ। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग में अभी कम से कम 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि लैंडर, रोवर और पेलोड्स को बनाने में और विकसित करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि किसी भी नए पेलोड्स यानी उपकरण को उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाने के लिए कम से कम 3 साल की रिसर्च होती है। इसके बाद उसकी डिजाइन बनती है, फिर शुरू होता है डेवलपमेंट का काम। अगर पहले से बने हुए पेलोड्स का भी उपयोग किया जाता है तो उसे फिर से बनाकर विकसित करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। मान लें कि चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 और रोवर में 2 पुराने पेलोड्स भी लगाते हैं, तो इन सब को बनाकर विकसित करने में करीब 2 साल का समय लगेगा। इसके बाद इन सभी पेलोड्स को आपस में इंटीग्रेट करने में भी करीब 8 महीने से लेकर लगभग 1 साल तक का समय लग सकता है।
इसके बाद लैंडर और रोवर को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है। ये बात संभव है कि चंद्रयान 3 मिशन में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की यात्रा का समय कम कर दे। ऐसा करने के लिए उसे चंद्रयान 3 को पृथ्वी और चांद का कम चक्कर लगाने लायक बना दे। साथ ही लैंडिंग के लिए लैंडर के पांव ज्यादा मजबूत बनाए जाए ताकि तेजी से लैंडिंग करने पर लैंडर को कोई नुकसान ना पहुंचे और वह क्रैश ना हो, और नई तकनीक के अनुसार दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करें। फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ कि चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव की सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक को हासिल करने के साथ साथ चंद्रमा के नए रहस्यों की जानकारी इसरो सेंटर तक पहुंचाना है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का वह हिस्सा है जहां अभी तक कोई भी चंद्रयान नहीं गया। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सबसे रहस्यमय हिस्सा है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ कैटर्स के तौर पर पानी है। इसरो ने उम्मीद जताई थी कि बर्फ के तौर पर वहां मौजूद पानी की पुष्टि करेंगे, जो हमारी इसरो ने वर्ष 2008 में अपने चंद्रयान 1 मिशन में पहली ही बार में कर दिखाया। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी होगी। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 3 परियोजना की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है और इसकी लॉन्चिंग की लागत करीब 350 करोड़ रुपए होगी। इसलिए इसकी कुल लागत 600 करोड़ रुपए होगी। तूतीकोरिन में होगा इसका लॉन्च पैड। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अलावा तमिलनाडु के तूतीकोरिन में इसका लॉन्च पैड तैयार होगा। दूसरे लॉन्च पैड के लिए तूतीकोरिन जिले में भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। SSLV यानी स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए विशेष रूप से इस जगह को तैयार किया जा रहा है और इस जगह का चुनाव इसलिए किया गया ताकि दक्षिण दिशा में लॉन्च का विशेष लाभ मिले। शुरुआत में नए पैड से केवल SSLV को ही लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 को कम लागत और कम समय में पूरा किया जाएगा और जो थोड़ी बहुत कमी चंद्रयान 2 मिशन में रह गई थी उसे चंद्रयान 3 मिशन के जरिए पूरा किया जाएगा और बहुत ही जल्द भारत एक बार फिर से इतिहास रचेगा और कुछ नई खोजों को नया रूप देगा। चंद्रयान 2 मिशन से हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। फ्रेंड्स, इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन की वजह से अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान 3 अभियान में देर होने के अलावा 10 अंतरिक्ष अभियान बाधित हुए हैं जिनके इस साल होने की योजना थी। उन्होंने कहा कि इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से सभी चीजें बाधित हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी इसरो रुकने वाली नहीं है और वह धीरे धीरे अपने सभी मिशनों की तैयारी शुरू कर रही है, जिनमें गगनयान, चंद्रयान 3 और बहुत से ऐसे प्रमुख मिशन हैं जिन पर इसरो काम कर रही है और ये मिशन बहुत ही जल्द पूरे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसरो के हौसले और जज्बे को सलाम करते हुए आप हमारी वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे बेस्ट इन्फो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।